तो प्यारे बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है और आपको सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो देखो यार, इस जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि ये फाइंड आउट करना कि आपकी जो पढ़ाई है वो इफ़ेक्टिव मैनर में हो रही है या फिर नहीं। तो ये मेरा जानना है आपसे, ठीक है। ये मेरे को आपसे जानना है कि आप पढ़ाई इफ़ेक्टिव मैनर में कर रहे हो या फिर नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई करने की, लेकिन हो नहीं पा रही। तो देखो, जिन लोगों को डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो वो यार देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हारा एम बहुत ज़्यादा हाई होगा ना, तो डिस्ट्रैक्शन उसके नीचे होंगे। डिस्ट्रैक्शन आपको तब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक आपका एम बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये मैंने बेसिक चीज़ बताई। दूसरा क्या, 12th वालों के लिए जो बताना है मुझे, 12th वाला मैं उन लोगों को लिए बोल रहा हूँ जिनको हम 1 साल पढ़ा चुके हैं ऑलमोस्ट। तो देखो, उन लोगों का कहना है किसी का कि सर पहले आपने GR पढ़ाया, उसके बाद में एरोमेटिक पढ़ाया, उसके बाद में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड आपने स्टार्ट कर दिया। तो सर ये सीक्वेंस हमको थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो देखो, आप लोग मेरे पे विश्वास रखो, सीक्वेंस पूरा सही है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप इसमें बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ाया था बीच में। और दूसरा कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, तो उससे पढ़ने से पहले आपका हाइड्रोलाइसिस जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था एक वीडियो में, वो आपका उंगलियों पे होना चाहिए। हर एक रिएक्शन आपका कैसे आपका हो रहा था, कैसे पार्शियल डेल पॉजिटिव की तरफ क्या जुड़ रहा है, पार्शियल डेल नेगेटिव की तरफ क्या जुड़ रहा है। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई। तो मैं दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि देखो, जो मैंने आपको समझाया है कि यार सीक्वेंस, आप लोग बोल रहे हो कि सीक्वेंस थोड़ा इधर से उधर हो रहा है, कि उसका बेफिक्र रहे, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो 12th वालों के लिए ये था। 11th वालों के लिए ये था कि देखो यार, अभी आपका 10th हो चुका है, अपने 10th वाले स्कूल वाले मोड से बाहर निकल के आए, और जो अभी जो टाइम मिल रहा है तुम्हारे पास में, बहुत सारा टाइम है, स्टेप बाय स्टेप में अपनी तैयारी स्टार्ट करें। हो सकता है किसी के पास में NCERT हो तो NCERT पढ़ना स्टार्ट करें। एटलीस्ट देखो, जब कोचिंग ओपन हो तो आपके हर एक बच्चे के एटलीस्ट 2-2 चैप्टर होने चाहिए हर एक बुक से। फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर, और आपके मैथ में आपके 2 चैप्टर, बायो में आपके 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। वो भी आपको आपके अपनी ओर से। वो हो सकता है वो आपके इतना ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में ना हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बेसिक भी पढ़ के आओगे उन चैप्टर का तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो यार, आप जैसे कोचिंग में आओगे तो आपकी ना फ्रिक्वेंसी फिर मैच होने लगेगी। हम पढ़ाएंगे, आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा, फिर हम तुमको उन सब चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे, एडवांस की चीज़ें भी बताएंगे। तो वही मैंने समझाया। देखो, एक चीज़ समझो, देखो, एक ये एडवांस मानो, ये आपका बेसिक मानो, ठीक है। अगर आप लॉकडाउन में बेसिक पढ़ के अगर 1-2 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो आपके देखो एडवांस में और आपके बेसिक में जो गैप है वो बहुत कम रहेगा। तो वो अगर वो गैप कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी मैच होने की टेंडेंसी आपकी जल्दी रहेगी। तो ये मैंने आपको 11th वालों को समझाया। दूसरा मैंने 11th वालों को समझाया था, जो आपके अभी जो नए एडमिशन हुए हैं, कि देखो यार, आपने जिस फीलिंग से अभी एडमिशन लिया है, उस फीलिंग को आप कंटिन्यू रखो, और उस फीलिंग को आप रिकॉर्ड करो कैमरा में, या जिसमें भी आपको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करना है या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि देखो, वो आपका प्रूफ में लॉन्ग टर्म रहना चाहिए कि हाँ, मैंने इसलिए एडमिशन लिया था, मैंने इसलिए लिया था। जैसा कि मैंने डाउट सेशन में भी ये बच्चों को समझाया था कि आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि हमने इसलिए एडमिशन लिया था। देखो, कुछ टाइम के बाद में हमारी जो आदतें होती हैं वो डिले करने की आदत होती है, आलसी हो जाते हैं। तब ना आपको अपने आपको एनर्जाइज करने के लिए वो वीडियो देखना है, और कई सारी चीज़ें कर सकते हो। कनेक्टिविटी आप अपने ऊपर है, अपना दिमाग लगाएं कैसे आप उस एनर्जी को हर समय कंटिन्यू रखें। क्योंकि देखो, अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसको इफ़ेक्टिव मैनर में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी थोड़ा सीख लें। दूसरा क्या है कि देखो, हो सकता है यूट्यूब से अच्छी वीडियो से कुछ चीज़ें सीखें, जैसे कि कोई भी चैप्टर हो गया, कोई भी बेसिक चीज़ें हो गई, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, बहुत सारे कोर्स हैं जो आपके फ्री में है यूट्यूब पे कहीं पर भी, ठीक है। तो वो बेसिक चीज़ें सीख लें, और कैसे आपको डाउट पूछना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपकी तरफ से प्रॉपर एक रिस्पॉन्स आना चाहिए, चाहे वो 11th वाला बच्चा हो चाहे 12th वाला।
देखो अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, तो आप अगर चुपचाप बैठे रहोगे क्लास में या वीडियो लेक्चर में, तो देखो तो आपको ना आपका डाउट ओनली आपके पास में रहेगा, आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। और जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ना तो कोई नीट एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ना IIT कर सकते हो, ना JEE मेंस कर सकते हो, ना कोई दूसरा एग्जाम कर सकते हो। बहुत बेसिक चीज़ है, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके डाउट क्लियर हैं तो आपको अच्छे से पढ़ने में मज़ा आएगा। और दूसरा क्या है कि देखो कई सारे बच्चों का कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो देखो उन लोगों के पास में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उस वीक सब्जेक्ट पर अभी काम करें। ये 11th वालों के लिए भी है, वो आपका 12th वालों के लिए भी है। तो अगर आपके पास में देखो कोई वीक सब्जेक्ट है तो पहले उसका बेसिक पे काम करके अभी सुधार लें आराम से। तो इतना ज़्यादा प्रॉपर टाइम है, उसको तुम इतना अच्छा कर सकते हो कि देखो वीक सब्जेक्ट को अगर आप चाहो तो अपना इंटरेस्ट बना सकते हो। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी आदत क्या होती है, देखो जो अपना जो वीक सब्जेक्ट है उसको हम ऑलमोस्ट छोड़ ही देते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हमारे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, हमारे को मैथ समझ में नहीं आ रहा, हमारे को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। तो जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, देखो जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं इफेक्टिव मैनर में, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो वो तो यार वीक ही रहेगा। कोई भी चीज़ है आपने एक बार छोड़ दी तो वो छूट गई। अगर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो उसका पहले आपको बेसिक जानना पड़ेगा। और रीस्टार्ट में ना आपको यार दिक्कतें आती हैं, सभी को दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपको उस लेवल पर जाना है ताकि आपको पढ़ाई अच्छे से हो, आपकी रैंक आए, और रैंक आए आपका सिलेक्शन हो। दूसरा कुछ चीज़ें ये हैं कि देखो अभी तुम घर वालों के साथ में रह रहे हो, सभी की बोल रहा हूँ, 11th वालों की भी और आपके 12th वालों की भी। तो घर वालों के साथ में रह रहे हो तो ऑलमोस्ट तुम्हारा बहुत सारा टाइम जो घर वालों के साथ में वेस्ट हो रहा है, उसको ना यार यूटिलाइज करो एक प्रॉपर तरीके से। देखो हो सकता है आपके फैमिली में छोटे मेंबर हो या बड़े मेंबर हो, जो उनसे आपकी स्टडी पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा हो, तो यार उसको ना मिनिमाइज करने की कोशिश करो कैसे भी करके, ठीक है। ये अपना ओपिनियन लगाओ, अपना दिमाग लगाओ उधर कि कैसे हमको अच्छे से पढ़ना है। उनसे ना थोड़ा हो सकता है तो थोड़ा दूरी बना के रखें और अपना पढ़ाई करें। देखो अगर तुम इस टाइम पे पढ़ लिए, जो अभी तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, ऑलमोस्ट आपके जो मैंने टाइम टेबल भी बना के दिया था, टाइम टेबल में मैंने प्रॉपर समझाया था कि कैसे क्या पढ़ना है। कुछ लोगों को सही लगा, कुछ लोगों को ख़राब लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी जो आप पेरेंट्स के साथ में रह रहे हो, रिपीट कर रहे हैं हम, तो अभी जो पेरेंट्स के साथ में आप रह रहे हो या फिर अपने भाई बहनों के साथ में रह रहे हो, तो यार उस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी बातें चल रही हैं तो फिर बातें ही चल रही हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ बातें चल रही हैं। तो उसका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो और पढ़ लो यार, थोड़ा रिस्पॉन्स के साथ में पढ़ लो। हर एक फैकल्टी पूरा मेहनत कर रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स भी आना चाहिए और आपके अच्छे से पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो यही एक मेरा एक स्पेशल मैसेज है कि अच्छे से पढ़ो। और जो मैंने 11th वालों के लिए जो बेसिक चीज़ें बताई हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, वो इस चीज़ को रिग्रेसली फॉलो करें और पढ़ना स्टार्ट करें। ये नहीं कि देखो हो सकता है तुम्हारे लेक्चर कम आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो आपके लिए फ़ायदा है अगर आप इस्तेमाल करोगे। कैसे कि बचे हुए टाइम में आप अपना कुछ पढ़ लें। बचे हुए टाइम में जैसे कि नीट वाला बच्चा है तो उसके सिलेबस में 50% बायो होती है, तो वो अपनी तरफ से बायो कुछ पोर्शन कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी भावनाएं कैसी हैं। देखो जितना बड़ा तुम्हारा एम होगा ना, उतनी बड़ी तुम्हारी मेहनत होती है, ठीक है। अगर तुम्हारा एम बहुत बड़ा है तो मेहनत भी तुम्हारी बड़ी होगी, तुम्हारे जो काम करने का जुनून है वो भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा होगा, तो वही तुम्हारा डिसाइड करेगा। आलसीपन डिसाइड करता है कि तुम्हारा एम बड़ा नहीं है, ठीक है। आलसीपन ये भी डिसाइड करता है कि एम तुम्हारा नहीं है, किसी दूसरे का थोपा गया है। तो अपना एम बनाओ, बड़ा एम बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग फिर मेहनत होगी अपने आप से, फिर कोई काम तुम्हारा हार्ड नहीं होता है। तो यही मैंने आपको चीज़ें बेसिक बताई हैं, इनको फॉलो करें। धन्यवाद।